अंजनी, उस पंछी को सुनो, कितनी मधुर आवाज़ है उनकी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गीत गा रहा हो। अंजनी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में बैठी हुई थी। अंजनी से बात कर रहे थे, लेकिन वो कहीं खोई हुई सी थी। इस संसार में किसी मनुष्य का मन यदि प्रसन्न है तो सब आवाज़ें उसे संगीतमय लगती है। प्रेम रस ही एक ऐसा रस है जो जीवन भी रसों से भर देता है। क्या बात है अंजनी, तुमने वानरराज केसरी को देखा है? तब से तुम अलग ही सुर में गा रही हो। तुम्हारी भाषा, तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले से है। कहीं तुम्हें वानरराज से प्रेम तो नहीं हो गया ना? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और वैसे भी प्रेम क्या होता है मैं क्या जानूं? अच्छा, तुम्हें सच में नहीं पता प्रेम किसे कहते हैं? नहीं, अरे पगली, प्रेम तो वो होता है जिसे भोगने के लिए अप्सराएं स्वर्ग लोक से धरती पर आ जाती है। प्रेम यानी प्रेमी के आत्मा से मिलन। ये मिलन कैसा होता है ये सब मैं क्या जानूं? मुझे थोड़ी ना किसी से प्रेम हुआ है, लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकती हूँ। लेकिन प्रेम में प्रेमी का नाम सुनकर स्त्री के चेहरे पर उतनी ही चमक आ जाती है जितनी अभी तुम्हारे चेहरे पर आई है। अंजनी बातें करने में गुम थी। तभी उनकी सहेली ने सामने आते हुए देखा। वैसे अंजनी, कुछ और भी होता है प्रेम में क्या? जिससे प्रेम करो वो सामने आ जाए तो हृदय की गति बढ़ती जाती है। मैं नहीं मानती। वो देखो, वानरराज आ रहे हैं। अब खुद ही बताओ कि तुम्हारा हृदय किस गति से धड़क रहा है। वानरराज केसरी, प्रणाम। आप मुझे जानती है? आपको तो हमारे राज का हर एक वानर जानता है। आपने जिस तरह से उन मुनियों की रक्षा की थी, उससे सबको आपके बारे में पता चल गया था। अरे मैं कौन होता हूँ उनकी रक्षा करने वाला? उनकी रक्षा तो प्रभु ने की थी। वानरराज, आप वीर नहीं, मृदुभाषी भी है। लगता है आपकी पत्नी आपसे प्रेम करती होगी। नहीं, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। अच्छा, तो आपका विवाह नहीं हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना अंजनी? चुप हो जाओ सुमित्रा। वानरराज केसरी की नज़र छुप छुप के अंजनी को देख रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित्रा है और ये मेरी सहेली है अंजनी। धत तेरी की, मुझे याद आया। मुझे तो रात से सामान लाने के लिए कहा था। मैं चलती हूँ। तब तक वानरराज केसरी, आप मेरी सहेली से बात कीजिए। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम्हारी हृदय की गति बढ़ी है या नहीं। इतना कहकर सुमित्रा वहाँ से चली गई। अंजनी और वानरराज केसरी एक दूसरे को शर्माते हुए देख रहे थे। ये पहली बार था जब दोनों मिले थे। उसके बाद दोनों का मिलना बढ़ गया। कब दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। अंजनी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी? वानरराज, मैं साधारण वानर कन्या हूँ। हमारे कुल में विवाह जैसी बातें खुद तय नहीं करते, उनके पिता करते हैं। आप यदि मेरा हाथ मांगना चाहते हैं तो मेरे पिता से मांगिए, मुझसे नहीं। वानरराज केसरी अंजनी का इशारा समझ गए, इसलिए वो दूसरे ही दिन उनके घर पहुंच गए। वो उनके पिता से बोले, प्रणाम, मेरा नाम केसरी है। मैं कपित क्षेत्र का राजा हूँ। मैं आपकी पुत्री अंजनी से प्रेम करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। मैं यहाँ आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। यदि आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं तो मैं अपने माता पिता के साथ आपकी पुत्री का हाथ मांगने आना चाहता हूँ। अंजनी के पिता केसरी वानरराज केसरी की ये बात सुनकर एक पल के लिए आश्चर्य में पड़ गए थे, लेकिन फिर वो बोले, हर पिता का यही सपना होता है
कि वो अपनी पुत्री का विवाह सबसे योग्य वर्ग से करवाए। मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी आपका विवाह मेरी पुत्री से करवाने में। तो इस तरह विवाह हुआ वानर राज केसरी और अंजनी का। जितना पवित्र उनका रिश्ता था उतना ही व्यवहारिक उनका लग्न जीवन। लेकिन उनके जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला था। क्या है वो संकट, जानने के लिए देखते रहे द हाइडन हिस्ट्री। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।